हेलो जी गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है दिवाली का दिन, 20 तारीख, 20 अक्टूबर। इस बार दिवाली भी 2 दिन की बता रहे हैं कि 20 और 21 की, लेकिन हमने 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट करी थी। तो ये मेरे दिवाली वाले दिन का व्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, से ही महकती रहे और सेम ब्लेसिंग्स मुझे भी चाहिए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। तो गाइज, ये मेरा दिवाली वाले दिन का व्लॉग है। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग से मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी मीठे रोट, मतलब मीठी पूरी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मॉर्निंग में दिवाली वाले दिन हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी को रोट चढ़ता है और फेस्टिवल की जो थाली होती है, खाना, वो निकलता है। तो मैं यहाँ पे किचन में वही सब तैयारी कर रही थी खाना बनाने की, जो फेस्टिवल पे खाना बनता है बिना प्याज वगैरह का। तो मैं वही यहाँ पे बना रही थी। तो सबसे पहले मैं मीठी पूरी बना रही थी, जिससे हनुमान जी को, भगवान जी को भोग लगेगा। और बाकी मेरी कटिंग चॉपिंग आप देख सकते हो रखी हुई दिख रही होंगी। मतलब मैंने पहले ही कर दी थी कि उसके बाद फटाफट बना दूंगी। तो मैंने कुछ खास तो व्लॉग शूट नहीं करा है, कुछ क्लिप्स मैंने शूट कर ली थी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है शूट करना, व्लॉगिंग करना, तो इसलिए मैंने कर लिया था। तो वही जब मैं आज फ्री होकर बैठी तो मैंने कहा शेयर कर देती हूँ, देख लेती हूँ, एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक तरफ मेरे मीठी पूरी बन चुकी थी, फिर दूसरी तरफ मैं बना रही थी गोभी आलू की सब्जी। तो मैंने वो वहाँ पे छौंक दी और मैंने खीर भी बनने रखी हुई थी जो मुझे भोग लगाना था। तो यहाँ पे मेरी खीर भी बन रही है, तो उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह क्रश करके डाल रही हूँ। और दोनों मतलब तैयारी बस चलती जा रही है, फटाफट जो होता चला जाए, एक के बाद बस यही फेस्टिवल जब तक हो नहीं जाते हैं, जब तक काम भी खत्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेरी गोभी आलू की सब्जी बना रही थी मैं, दूसरी तरफ मेरी खीर बन रही थी, और मैं बना रही हूँ पनीर मटर पनीर आलू गोभी की सब्जी और बूंदी का रायता और पूरी। तो यहाँ पे मेरी मीठी पूरी बन चुकी है, मीठे रोट। और उसके बाद मुझे और भी बहुत सारी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे यहाँ जो मटर पनीर की सब्जी के लिए जो मसाला है वो भी यहाँ पे भून रहा है। और यहाँ पे खीर भी मैंने मध्य आंच पे रख दी है, ताकि वो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए, क्योंकि जितनी ये पकेगी कड़ेगी उतनी ही ज्यादा ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे खीर कम से कम 1-1.5 घंटा ले लेगी। तो फिर मैं अच्छे से बना रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है खीर वगैरह खाना। और यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी भी बन चुकी है। तो फिर पता है क्या है, जब मैं खाने से फ्री हो जाऊंगी और भगवान जी की थाली निकल जाएगी, पूजा हो जाएगी सुबह की, तो फिर शाम की भी तैयारी करनी है, मंदिर भी सजाना है, कमरा भी ठीक करना है, बहुत सी तैयारी करनी होती है। मतलब फेस्टिवल के दिन मतलब काम एक के बाद आप करे ही जाओ, जब तक फेस्टिवल हो नहीं जाता है काम भी खत्म नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि मतलब अब ये तैयारियां सुबह से शुरू हुई हैं तो रात तक बस चलती ही रहेंगी। छोटी छोटी चीजें इतनी करनी होती है फेस्टिवल के दिन। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड पूजा करी, हनुमान जी का रोट चढ़ाया, थाली वगैरह निकाली, क्योंकि पितरों के नाम की थाली भी निकलती है हमारे यहाँ, बहुत इस चीज को माना जाता है। यहाँ पूरा कमरा आप देख सकते हो मैसी हो रखा है। पहले सोच रही थी कि पहले मंदिर क्लीन कर देती हूँ, फिर 12 बजे से पहले थाली भी निकालनी थी। फिर मैंने कहा पहले किचन का काम कर लेती हूँ, फिर मैं बाकी आके मंदिर अपना सेट करूंगी और मंदिर का रूम अपना थोड़ा सा चेंज करूंगी, ठीक करूंगी, और कुछ और भी चीजें आपके साथ शेयर करनी है आगे। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सभी को। और मैं अपने लिए, मतलब हमारे घर कौन आया मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज, आपने ये क्लिप मेरी देखी होगी और आपको ये थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ज्यादा इमोशनल हो रखी हूँ इस टाइम पे। तो सुबह की तो पूजा हो गई थी, फिर मैं लगी थी अपना रूम डेकोरेट करने के लिए मंदिर वाला, क्योंकि भगवान जी को स्नान करा के मुझे नए वस्त्र भी बनाने थे। तो यहाँ पे मैं कुछ लेकर आई थी अपने घर के लिए, मतलब किसी को लेकर आई थी, कुछ लेकर नहीं आई थी। मतलब ये जैसे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो मतलब मेरे लिए कोई चीज नहीं है, मतलब मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं कुछ लेकर आई थी, कि मैं किसी को लेकर आई थी, मैं ऐसे जरूर बोलूंगी। तो मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो रखी हूँ कि मतलब अभी मैं वॉइस ओवर करते टाइम भी मैं अभी मेरी आंखों में पानी है, आंसू है, मैं अभी रो दूंगी। मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी जब मैंने इनको लिया था। मतलब कि मैं कह रही हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ कि हम धनतेरस के दिन मार्केट गए थे। धनतेरस के दिन ही हम नए भगवान जी लाते हैं अपने यहाँ पे, और सारी जितनी भी शॉपिंग होती है, नए बर्तन, गोल्ड सिल्वर या जो भी कुछ लेना होता है छोटा मोटा अपना, जो दिवाली की तैयारी करनी होती है, हम धनतेरस के दिन ही करते हैं। तो मैं धनतेरस
धनतेरस के दिन जब मार्केट गई थी, मार्केट हमने पूरा घूमा, हमें शॉपिंग करनी थी, हमने वो सब की। और ये मुझे पता नहीं, एक लड्डू गोपाल जी का आइडल कह सकते हैं, तो भगवान जी लेने गए थे वैसे हम, क्योंकि नए भगवान जी आते हैं हर दिवाली पे, उनकी पूजा होती है। जब मैंने इनको देखा दूर से तो मतलब मैं इनके पास खींची चली गई, मैं इनके पास गई, मैंने इनको आंख भर के देखा और मेरी आंखों में पता नहीं क्या एकदम से मैं इमोशनल हो गई इनको देख के। एंड सीरियसली मैं एक शॉप से ही मैंने इनको लिया था, भैया ने लगा रखी थी, और मतलब इनको देख के मेरी आंखें ऐसे भर आई। मतलब इनको देख के ऐसा लगा कि बस मेरे से ये कह रहे हैं कि मैया मुझे यहाँ से ले चल, मैया मुझे यहाँ से मतलब मैया मुझको ले लो। इस तरीके से मेरे अंदर भाव प्रकट हुए, क्योंकि मैं दिखावे के लिए तो कह रही हूँ, क्या ही बोलूँ अब। मैं लड्डू गोपाल जी को मतलब अब शादी के बाद से एक अलग ही भाव आ गया है मेरे अंदर। तो मैं उनकी सेवा करती हूँ, तीनों टाइम का भोग लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। वो बस मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ डेली व्लॉगिंग में अपने आप सबको दिखाने की। मैं वो भी करूंगी जो मैं जब ठीक लगेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसमें मुझे करने में खुशी मिलेगी, मैं वो सब करूंगी अब। मतलब जब मैं एक शॉप पे खड़ी हुई थी तो वहाँ पे काफी सारे लोग थे, क्योंकि इतने अट्रैक्टिव भगवान जी उन्होंने अपनी शॉप पे रख रखे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बोल जाएंगे अभी, मतलब इनमें जान पड़ी हुई है, इन सब भगवानों में बोल पड़ेंगे अभी। इस तरीके से आइडल्स रख रखे थे उन्होंने अपनी शॉप पे। तो जब मैंने इनको देखा दूर से, मैं खिंची चली गई इनकी तरफ। भाई दूर से मेरी आंखों में एकदम से ना आंखों में आ गए, मतलब मेरे मन में मेरा मतलब दिल आ गया इन पे। और मेरे को बस ये था इनको लेना है। मतलब मैंने उनसे प्राइस पहले नहीं पूछे थे, मैंने बाद में पूछे थे कि जब उसने लेना उसके बाद। तो मैंने भैया से पूछा, भैया कितने के हैं? तो ये थोड़े से कॉस्टली बताए थे भैया ने। और काफी सारी जितनी भी लेडीज थी, सब लोगों के मन में चुभे हुए थे ये कि कितने के लिए, मतलब कितने के हैं, कितने के नहीं है। तो अरे नहीं, ये तो बहुत महंगे हैं, हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे, सब ऐसे कर रहे थे वहाँ पे। और सब ये बोल रहे थे कि नहीं बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, और हमारा भी मन कर रहा है, हमारा भी। लेकिन कोई इनको लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जब मैंने इनको देखा तो इनकी नजरें बस मेरी तरफ थी और मेरी इनकी तरफ थी। भैया जो दुकान वाले थे वो समझ गए कि लेके तो यही जाएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। जाहिर सी बात है, जब कोई आइडल वहाँ पे मिल रहा है तो पैसों से ही मिलेगा वहाँ पे। अब अगर मेरे पास जो मेरे धातु वाले लड्डू गोपाल जी, उन्हें भी मैं कहीं से लेके आई हूँ, तो कहीं से मतलब लेके आई हूँ तो दक्षिणा देकर ही लेके आई हूँ। तो इनको भी मैंने दक्षिणा देकर ही लिया था वहां से, जितने के भैया ने बताया। और जितनी भी लेडीज वगैरह लोग थे, सबको ये बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इन्हें लेने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भैया ने बहुत कॉस्टली बताए थे। और सही बात है, हर किसी का बजट हर चीज के लिए नहीं हो पाता है फेस्टिवल्स पे। और मेरा भी नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, अपनी रियल स्टोरी बताऊं तो हमारा भी नहीं था। मतलब हमारा क्या, मतलब मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं अपने पर्स में डाल के ले गई थी। भले ही मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने गई थी दिवाली पे, लेकिन मैं अपने पास से भी ले गई थी। अगर कि मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो मुझे मन ना मारना पड़े, मैं बस वहाँ पे उस चीज को ले लूँ। तो मैं एक्स्ट्रा में मैं अपने पास भी डाल के ले जाती हूँ। तो हमने जब दिवाली की जब शॉपिंग कर ली थी तो मेरे हस्बैंड बोले कि मेरी जेब में भी इतने पैसे नहीं है और मेरे पेटीएम में भी खत्म हो रहे हैं, तू उनको भी यहीं छोड़ दे, मैं आके इनको ले जाऊंगा, मैं अभी आगे ले जाऊंगा या कल ले जाऊंगा, अभी यहीं है। मैंने कहा नहीं, ये मुझसे ये कह रहे हैं भैया अभी लेके चलो मुझे। मैंने कहा मैंने इनको छोड़ दिया ना, तो ये मुझे नहीं मिलने के, किसी और ने ले लिए, क्या पता किसी और के मन को भी, जैसे सबको मन को भा रहे हैं, बस कोई है नहीं ले पा रहा है, किसी का बजट नहीं बैठ रहा है, क्या पता कोई ना ले पाए, और क्या पता कोई लेके चला जाए ना, और फिर मुझे वो ये चीज ना मिले, या ये पीस दोबारा इन पे दूसरा ना हो, या कुछ भी है। एक मैंने कहा नहीं, मैं लेके तो इनको अभी जाऊंगी करना। फिर तो मेरे हस्बैंड बोले देख ले, जैसे तुझे ठीक लगे कर ले, नहीं तो मैं तो आके ले जाऊंगा या फिर कल ले जाऊंगा, मिल जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं कोई चीज मेरे मन को भा जाती है और वो चीज मेरे हाथ से चली जाती है, और फिर मैं उस चीज को लेके सोचती रहती हूँ, डिप्रेशन में आ जाती हूँ, रोने भी लगती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों छोड़ा, मैं ले सकती थी, मैंने जब भी नहीं लिया। तो मतलब ये कोई चीज नहीं थी मेरे लिए, ये कोई है मेरे लिए। तो मैंने इनको वहां से लिया और बस इनको देख के मेरे को ऐसा लगा कि बस मुझे इनको लेना है। मेरे अंदर क्या हो गया ना, लड्डू गोपाल और भगवान जी के प्रति मेरे अंदर अब ऐसे भाव आ गए हैं कि बस इनकी सेवा में लगे रहो, इनके लिए भी जब हम सब कुछ कर रहे हैं तो। सो गाइस, मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे इनको देखकर। फिर मैंने इनको एक सिंहासन पे मतलब आसन बिछा के इनको वहाँ पे विराजमान कराया। फिर मैंने अपने मंदिर की सब तैयारी कर ली थी। शाम को हमारा मंदिर वगैरह हमने सब लगा दिया था, सारे भगवान जी को स्नान करा के नए वस्त्र पहना के उनको विराजमान करा दिया था, मिठाइयाँ वगैरह रख दी थी, और सब जितनी भी पूजा की तैयारी थी, दिया वगैरह सब लगा के रख दिया था, उसमें बत्ती डाल दी थी तेल में डिप करके। बाकी बाद में हम तेल डाल देंगे जब पूजा करेंगे। तो ये आधी आधी तैयारी मैं करके रख देती हूँ, लास्ट मोमेंट की जो होती है वो हम बाद में करते हैं। फिर हम रेडी होके सबसे पहले अपनी शॉप पे जाते हैं पूजा करने के लिए। पहले हम वहाँ पूजा करते हैं, उसके बाद फिर हम घर पे आके पूजा करते हैं। तो यहाँ तो गाइस, फिर उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी। मैंने एक सूट पहन लिया था क्योंकि लेट हो रहा था, साड़ी पहनती तो थोड़ा सा और लेट हो जाता, इसलिए। फिर घर की भी पूजा करनी थी। फिर यहाँ पे हम निकल दिए अपनी शॉप के लिए, वहाँ पे हम पहुँच गए थे। फिर हम यहाँ की पूजा करेंगे तो यहाँ पे हस्बैंड ने अपनी शॉप को कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रखा था जो अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे पापा जी का। और यहाँ पे आर्या के फोड़ रही पटाखे।
तो आर्या यहाँ पे पटाखे फोड़ रही थी और उसके बाद फिर हम अंदर आ गए थे शॉप के। फिर हमने अपनी पूजा वगैरह करी। तो यहाँ पे पापा जी पूजा कर रहे थे, सब वही पूजा की तैयारी चल रही थी यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि पान वगैरह लगाया जाता है आज के दिन। और यहाँ पे विराज जो है उनकी अलग ही लेवल की शरारतें चल रही है यहाँ पे। वो ना तो सीधे बैठेंगे और ना ही हमें कुछ करने देंगे। तो इसको तो मैंने पकड़ रखा था और इससे टेप को वेस्ट करने में पता नहीं कितना मजा आता है। पूरा टेप खोल के रख देता है। और यहाँ पे चल रही है पूजा। उसके बाद हम दोनों ने पूजा की। उसके बाद फिर हमने कैंडल्स वगैरह लगाई शॉप के बाहर और दिया वगैरह जलाए। फिर हमने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए और फिर हम आ गए थे घर पे, क्योंकि घर पे भी पूजा करनी थी। फिर उसके बाद बच्चों को जल्दी मच रही थी कि घर चल के बस जल्दी से पूजा हो, फिर हम पटाखे वगैरह छोड़ें। तो फिर हम घर आ गए। फिर हमने घर की पूजा वगैरह की, सारे दिया वगैरह जलाए। और कितना अच्छा लगता है ना जब सारे दिया वगैरह जल जाते हैं, एक अलग ही रौनक हो जाती है। मतलब घर ना जगमगा उठता है एकदम से इन दियों की रोशनी से। कितना अच्छा लगता है जब फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे सारे दिया वगैरह जलाए। फिर हमने पूजा की, आरती वगैरह किया। और फिर उसके बाद ये बैठे मेरे प्यारी सी छोटी सी कान्हा जी और ये रहे मेरे केशव माधव। और यहाँ पे फिर हमने सबको भगवान जी को भोग वगैरह लगाया। उसके बाद मैंने सारे दिया वगैरह पूरे घर में रखे, अपने चौक में लगाए, छोटी सी रंगोली बनाई। क्योंकि विराज पता नहीं इतना शरारती है ना, वो सब हटा रहा था, स्टिकर वगैरह रंगोली सब बिगाड़ रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा शरारती ज़्यादा है इस वजह से। फिर मैंने सारे दिया वगैरह रखे, अपने किचन में रखे, रूम में और बाहर। फिर उसके बाद हमने पटाखे छोड़े। और फिर उसके बाद मैं छत पे गई, क्योंकि जो हमारे ससुर जी ने और इन लॉज ने अपने पितरों का जो घर बना रखा है, यहाँ पे स्थान दे रखा है उन्हें। तो हमारे यहाँ इस तरीके से बना हुआ है। तो कुछ भी पूजा पाठ होती है तो हमें पहले यहाँ पे आके उनको पूछना होता है। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया वगैरह रखा और आप छत की रौनक देख ही सकते हैं। मतलब सब जगह चारों तरफ आज आतिशबाजी है। कुछ लोग तो कल भी करेंगे दीपावली। हेलो भाई, बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। भाई दीदी बोल रही थी। कौन को बोल रही है? सो गाइज उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे पटाखे वगैरह छोड़े गली में ही। और ये हमारी गली का कुछ नज़ारा ऐसा है। और यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, सब पटाखे फोड़ रहे हैं। और यहाँ पे विराज अपने पापा के संग पॉप पॉप छोड़ रहा है, जो बज नहीं रही है ना कोई कोई, तो वो चिड़चिड़ा सा हो रहा है कि ये बज क्यों नहीं रही है। और यहाँ पे ये सब पटाखे फोड़ रहे थे। फिर हमने
पटाखे वगैरह छोड़े, फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए थे क्योंकि हम सबको लग रही थी भूख। तो फिर मैंने खाना वगैरह गरम गरम सेका और बच्चों को खिलाया। और अब आप तसल्ली से मिलिए मेरे इनसे प्यारे से लड्डू गोपाल जी से, अब आप इनसे मिलिए और एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है, मेरे मतलब भाव ऐसे हैं कि मैंने इनको नहीं चुना है, शायद इन्होंने मुझे चुना है। मतलब ये किसी ऐसे के पास जाना चाहते थे जो इनकी सेवा करे, इन्हें शोपीस की तरह ना रखे। और शायद मैं ऐसा करती हूँ तो मतलब कह रहे ना कि मैंने इन्हें नहीं चुना है। शायद बहुत लोग खड़े थे वहाँ लेने के लिए, बट मेरे ही पास इनको आना था। और कहते हैं ना, जो चीज होनी होती है वो सब भगवान को पता है, कैसे कब कहाँ क्या होना है, किसको कैसे क्या होना है। और शायद मैंने इन्हें नहीं, इन्होंने मुझे चुना है कि मैं ये मेरे पास आ सके, मैं इनकी सेवा कर सकूं, इनको लाड दे सकूं। तो एक बार कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा राधे राधे। फिर मैंने इनको हमने भोग वगैरह लगाया और फिर हमने भी खाना वगैरह खाया। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।